नमस्कार किसान भाइयों। भारत में गर्मियों के मौसम की शुरुआत में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है। इस दौरान बाजार में तरबूज के फल की बेहद मांग रहती है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपका आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसके आगे की कृषि विषयक वीडियोस समय समय पर मिलती रहें। किसान भाइयों, उचित तरीके से और बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती करने पर ये इनकम का अच्छा स्रोत बन सकता है। किसान भाइयों, तरबूज की बुआई करने का समय फरवरी और मार्च है। इस समय की बिजाई से आप गर्मी में फल पैदा कर सकते हैं। अन्य फलों के फसलों के मुकाबले इस फल में कम समय, कम खाद और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पे कम ठंड है वहाँ पे 15 दिसंबर के बाद भी बिजाई शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों में लोग खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए तरबूज के फल को भरपूर सेवन करते हैं। ऐसा होने से किसानों का मुनाफा अपने आप लाखों के पार पहुंच जाता है। किसान भाइयों, तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? इसकी खेती के लिए गर्म और औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र सबसे उपयुक्त होते हैं। लगभग 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में तरबूज का आकार अच्छा आता है। इसकी खेती के लिए रेतीली दोमट भूमि सबसे बेहतर मानी जाती है। किसान भाइयों, तरबूज की खेती के लिए सबसे पहले खेत को प्लोस की सहायता से जोतना है, ताकि मिट्टी में पड़े खरपतवारों के बीज और कीटों के अंडे खत्म हो जाए। इसके बाद हैरो की सहायता से खेत को जोतना है, ताकि मोटे मिट्टी के ढेले टूट जाए और खेत समतल हो जाए। किसान भाइयों, तरबूज की खेती के लिए इस तरह आप भूमि को तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, तरबूज की खेती करने के लिए नर्सरी तैयार करना भी जरूरी है। तरबूज के लिए नर्सरी 200 गेज, 10 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई आकार के पॉलीथीन बैग या संरक्षित नर्सरी के माध्यम से तैयार की जा सकती है। पॉली बैग नर्सरी में काली मिट्टी, बालू और गोबर की खाद के मिश्रण को 1:1:1 के अनुपात में भरें। पौध उगाने के लिए ट्रे का उपयोग करें। किसान भाइयों, मुख्य खेत में लगभग 12 दिन पुराने पौधों की रोपाई करें। किसान भाइयों, तरबूज की रोपाई करते समय डिस्टेंस देखें तो 2 लाइन में 2 मीटर मतलब 7 फीट डिस्टेंस होना चाहिए और 2 प्लांट्स में 2 फीट डिस्टेंस होना चाहिए। किसान भाइयों, ड्रिप की ट्यूबों को प्रत्येक बिस्तर के केंद्र में फैलाएं। 8 से 12 घंटे लगातार ड्रिप सिस्टम चलाकर क्यारियों की सिंचाई करें। बुआई से ठीक पहले उगने से पहले खरपतवार नाशी पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करें। किसान भाइयों, बात करें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की तो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, इसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस फसल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही आप गोबर की खाद को भी जमीन तैयार करते समय मिक्स करना ना भूलें। किसान भाइयों, तरबूज की रोपाई के समय 10-26-26 या 14-35-14 या 12-32-16 ये NPK फर्टिलाइजर हमें प्रति एकड़ क्षेत्र में 1 बैग देना है। इसके साथ ही हमें रोपाई के समय 20 किलोग्राम यूरिया देना है। किसान भाइयों, रोपाई के बाद 1 महीना, 1.5 महीना और 2 महीने के बाद तरबूज की फसल को 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ क्षेत्र में देना है। किसान भाइयों, तरबूज की फसल की ग्रोथ अच्छी होने के लिए रोपाई के 15 दिन के बाद NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 19-19-19 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है।
किसान भाइयों, जब हमारा तरबूज का फसल 1 महीने का होता है उस समय हमें 19-19-19 80 ग्राम प्लस माइक्रोला 40 ml प्लस साफ फंजीसाइड 30 ग्राम प्लस सुपर कॉन्फिडोर 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। किसान भाइयों, जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और फ्लावरिंग से फ्रूट सेट हो रहा होता है उस समय 05234 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हमें 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे करना है। इसमें भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टॉनिक माइक्रोला का इस्तेमाल कर सकते हैं 40 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ। इसके साथ भी आप साफ फंजीसाइड को मिक्स कर सकते हैं 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इस दौरान कैटरपिलर या इल्लियां हमारी तरबूज की फसल पर दिखाई देती हैं तो प्रोफेक्स सुपर 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, तरबूज के फल का अच्छा आकार जल्द से जल्द हो इसलिए 05234 80 ग्राम प्लस माइक्रोला 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेकर स्प्रे करना है। इसके साथ ही किसान भाइयों, इसके साथ ही आप NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पोटेशियम नाइट्रेट मतलब 13045 इस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का भी स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको साइज बड़ा होने में दिख सकता है और कलर भी अच्छा आपको मिल सकता है। किसान भाइयों, तरबूज के पौधे पर इंसेक्ट पेस्ट का भी अटैक होता है। किसान भाइयों, तरबूज की फसल पर रस चूसक कीट बड़ी समस्या बनते हैं। जब पौधे में 2 से 5 पत्तियां होती है उस समय रस चूसक कीट हमला करते हैं। इनमें थ्रिप्स, एफिड्स, माहू, चेपा, लीफ हॉपर, जसीड जैसी प्रमुख कीट होती हैं। भाइयों, माहू ज्यादातर सरसों में लगता है, लेकिन अगर पास में ही उसका खेत है तो प्रकोप ज्यादा हो सकता है। किसान भाइयों, रस चूसक कीटों से पौधों को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि येलो स्टिकी ट्रैप हम लगा सकते हैं। नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर तरबूज की फसल पर सकिंग पेस्ट का बहुत ज्यादा अटैक हो गया है तो आपको इमिडाक्लोप्रिड 30.5% SC ये टेक्निकल कंटेंट जिस दवाई में है वो इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडोर सुपर के नाम से ये दवाई बायर कंपनी की मिल सकती है। किसान भाइयों, इस कीटनाशक दवाई का 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। या किसान भाइयों, थायोमिथोक्साम 25% WG ये टेक्निकल कंटेंट जिस कीटनाशक में है ये वो कीटनाशक भी आप रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, तरबूज की फसल पर फ्रूट फ्लाई का भी अटैक देखने को मिलता है। फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल आप इस समय कर सकते हैं। किसान भाइयों, तरबूज की फसल पर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिले तो आप साफ फंजीसाइड को 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तरबूज की टॉप वैरायटीज के बारे में बात करें तो शुगर बेबी, न्यू हैम्पशायर, सिंजेंटा कंपनी का सिम्बा, इन वैरायटीज के फ्रूट्स का वजन लगभग 3.5 से 4 kg पर फ्रूट का होता है। ब्लैक एवेन्यू ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली टॉप वैरायटी तरबूज फसल की आप लगा सकते हैं। इसका फ्रूट लगभग 7 से 8 किलो पर फ्रूट आपको मिल सकता है। किसान भाइयों, शुगर क्वीन ये भी तरबूज की बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, लगभग 90 डेज के बाद मतलब 3 महीने के बाद आप इस तरबूज की फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। प्रति एकड़ क्षेत्र में आप 30 से 50 टन तक उत्पादन निकाल सकते हैं।
किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में आपको तरबूज को अच्छा मार्केट रेट मिल सकता है। लगभग 5 से 10 रुपए किलो अगर मार्केट रेट मिलेगा तो 50 टन के आपको 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ क्षेत्र में 90 दिनों में मुनाफा हो सकता है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आपने ये पूरा वीडियो देखा इसलिए आपका धन्यवाद।